चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस नए एक्सप्लेनर में एक बहुत ही आम लेकिन बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा होने वाली है। संपूर्ण धनिया पानी वेलनेस प्रोटोकॉल। ये सोचना भी कितना अद्भुत है ना कि हमारी अपनी रसोई में मौजूद एक साधारण सी चीज के पीछे कितना सटीक स्वास्थ्य विज्ञान छिपा हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे स्रोत सामग्री से मिले तथ्यों के आधार पर इस पूरे हेल्थ प्लान को डिकोड किया जाएगा। तो इस चर्चा को 4 मुख्य और आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला, इसे बनाने की सही विधियां। दूसरा, सेवन का सही समय। तीसरा, इससे मिलने वाले शारीरिक लाभ। और चौथा, कुछ बेहद जरूरी सुरक्षा सावधानियां। चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बनाने की विधियां। भिगोना बनाम उबालना। स्रोत सामग्री से जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि पहली विधि सबसे ज्यादा असरदार मानी गई है और वो है रात भर भिगोने का तरीका। करना बस इतना है कि 1 चम्मच साबुत धनिया या उसका पाउडर लेकर उसे 1 गिलास पानी में पूरी रात के लिए भिगो देना है और फिर अगली सुबह बस उसे छानकर खाली पेट पी लेना है। पूरी रात पानी में रहने की वजह से इसके सारे जादुई गुण पानी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से घुल मिल जाते हैं। इसी वजह से इसे सबसे प्रभावी तरीका बताया गया है। अब दूसरी विधि है उबालने की। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर को 1 गिलास पानी में करीब 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह उबाला जाता है। फिर इसे हल्का ठंडा होने दिया जाता है और छानकर पी लिया जाता है। ये काफी तेज तरीका है, एक तरह का क्विक फिक्स, खासकर उन व्यस्त दिनों के लिए जब रात में धनिया भिगोना बिल्कुल दिमाग से निकल गया हो। लेकिन हाँ, स्रोत के अनुसार पहली विधि के मुकाबले ये बस एक वैकल्पिक विकल्प है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, सेवन का समय यानी सही वक्त और आवृत्ति। इस वेलनेस प्लान का जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है वो ये है कि इस पानी को सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा है। दिन की बिल्कुल शुरुआत में जब पाचन तंत्र पूरी तरह से खाली होता है और आराम कर चुका होता है तब इस पानी का सेवन करना चाहिए। और एक कमाल की बात यह है कि इसे दिन में केवल 1 बार पीना ही काफी है, बार बार पीने का कोई झंझट नहीं है। 15 से 20। अब ये नंबर बहुत बहुत अहम है। ये प्रोटोकॉल साफ तौर पर बताता है कि इस धनिया पानी का सेवन लगातार 15 से 20 दिन तक किया जाना चाहिए। भाई 1 या 2 दिन में तो कोई चमत्कार होता नहीं है, है ना? इसलिए इस तय अवधि तक बिना कोई दिन छोड़े इसका पालन करना इस रूटीन का एक बिल्कुल अनिवार्य हिस्सा है। और ठीक इसके बाद आता है 5 से 7 का नंबर। ये बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि हमारे शरीर को आराम की भी कितनी सख्त जरूरत होती है। लगातार 15 से 20 दिन तक इस पानी को पीने के बाद 5 से 7 दिनों का एक साफ ब्रेक लेना अनिवार्य है। ये जो ब्रेक या ठहराव है ना, ये पानी पीने जितना ही जरूरी है। शरीर को किसी भी नई आदत को अपनाने और खुद को रीसेट करने के लिए इस तरह के ब्रेक की बहुत जरूरत होती है। चलिए अब बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, शारीरिक लाभ यानी इस रूटीन के शानदार इनाम। जरा इन फायदों की लिस्ट पर नजर डालिए। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और एसिडिटी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके साथ ही ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने, शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकालने और वजन घटाने में भी सहायक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, ये एक पूरी कहानी की तरह है। जब शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और पाचन सही होता है तो उसका सीधा असर त्वचा पर पड़ता है। नतीजतन स्किन एकदम साफ और ग्लोइंग हो जाती है। सारे फायदे तार्किक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इतने सारे फायदों को देखने के बाद मन में एक बहुत ही गंभीर और वाजिब सवाल उठता है, क्या ये प्रोटोकॉल हर किसी के लिए सुरक्षित है? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में किसी भी चीज को बिना सोचे समझे नहीं अपनाया जा सकता, इसलिए इसकी सुरक्षा पहलुओं पर गौर करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी खंड पर, सुरक्षा सावधानियां और महत्वपूर्ण चेतावनियां। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो है इसकी दैनिक सीमा, यानी हर दिन अधिकतम 1 से 2 चम्मच। एक दिन में 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर या साबुत बीज से ज्यादा का इस्तेमाल किसी भी हाल में नहीं किया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि किसी भी अच्छी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है और ये नियम यहां भी पूरी तरह लागू होता है। अब यहां एक बहुत ही मापी हुई और गंभीर चेतावनी दी गई है। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप की शिकायत है तो उन्हें ये प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चूंकि ये शरीर पर सक्रिय रूप से काम करता है, इसलिए पहले से मौजूद रक्तचाप की स्थिति में डॉक्टरी परामर्श सबसे सुरक्षित कदम है।
एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय, गर्भावस्था के दौरान या फिर किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में इस पानी का सेवन शुरू करने से पहले हर हाल में चिकित्सीय सलाह ली जानी चाहिए। ऐसे नाजुक समय में शरीर की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं। इसलिए बिना किसी विशेषज्ञ की राय के इस रूटीन को शुरू करने से साफ मना किया गया है। अंत में यह स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव के साथ खत्म होती है। इसमें कहा गया है कि अगर जरूरत हो तो वजन घटाने या शुगर कंट्रोल के लिए एक पूरा डाइट प्लान भी दिया जा सकता है। यह सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या रसोई के एक डिब्बे में रखा कोई साधारण सा मसाला हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य परिवर्तन की चाबी हो सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।